और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सलमान खान को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। तो सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली और उसके बाद अब उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही उनको उनकी कार को बम से उड़ाने की भी धमकी मिली। फिलहाल वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है और सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। सोलह अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपदा प्रबंधन और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आयोजन होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शासन सचिव उच्च शिक्षा भानु प्रकाश, एचओ और आयुक्त कॉलेज शिक्षा डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, सेवा भारती और जयपुर प्रांत राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कार्यशाला होगी। ओटीए स्थित बीएस मेहता सभागार में कार्यशाला होगी। और अब जयपुर से खबर, जहां आज मदन दिलावर अचानक फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर अपने गुरु की कुशलक्षेम पूछी। अस्पताल में भर्ती अपने गुरु माणकचंद सोनी से मिले मंत्री मदन दिलावर। प्राथमिक स्तर की कक्षा में क्लास टीचर हुआ करते थे माणकचंद सोनी। गत दिनों हड्डी टूटने की वजह से उपचार के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं और मंत्री मदन दिलावर ने अस्पताल पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम जानी। और अब चूरू से बड़ी खबर, जहां हीट वेव और गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी किए। 15 अप्रैल से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को सुबह 7 से 11 बजे तक ही पढ़ाया जाएगा। 9 से 12 तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों का समय यथावत रहेगा। तो हीट वेव और गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में ये बदलाव हुआ है। जिला कलेक्टर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। 15 अप्रैल से कक्षा 8 तक के बच्चों को सुबह 7 से 11 बजे तक पढ़ाया जाएगा। 9 से 12 तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों का समय यथावत रहेगा। और अब अजमेर के पुष्कर से खबर, जहां किशनपुरा गांव में बीएसएफ के जवान का शव पहुंचने पर कोहराम मच गया। बीएसएफ के जवान सागर सिंह की अंतिम विदाई। बड़ी तादाद में अंतिम यात्रा में शामिल हुए ग्रामीण सैन्य सलामी के साथ दी गई अंतिम विदाई। हिसार में अपनी सेवाएं दे रहे थे बीएसएफ के जवान की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तो जवान की मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी, बीएसएफ के जवान का शव पहुंचने पर कोहराम मच गया। बड़ी तादाद में अंतिम यात्रा में शामिल हुए ग्रामीण और शोक की लहर। सैन्य सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने दाधिच भवन में आयोजित कोटा उत्तर विधानसभा के होली और ईद मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धारीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। बिजली के बिल में बढ़ोतरी की जा रही है। पानी का 4 गुना पैसा वसूलने की तैयारी की जा रही है। साथ ही धारीवाल ने कहा कि सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाएं। हम अभी सरकार से सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। कांग्रेस 93 में बीजेपी आई, फिर 98 में कांग्रेस आ गई, फिर 2003 में बीजेपी आ गई, फिर 2008 में कांग्रेस आ गई, फिर 2013 में बीजेपी आ गई, तो 2018 में कांग्रेस आई। तो 5 साल वो 5 साल ये, तो अगले 5 साल तो अपने ही हैं। विधानसभा में जब ये बात मैंने बोली, मैंने
कहा 3.5 साल और हैं आपके मुख्यमंत्री जी। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे 25 साल और है। मैंने कहा रिकॉर्ड उठा करके देख लो 5 साल से ज़्यादा नहीं रहती बात। तो उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने, जवाब नहीं दिया। मेरा निवेदन आपसे यही है कि हम जब वापस आते हैं, हम जब विरोध में रहते हैं, तो वापस आने के लिए लड़ते हैं, वापस आने के लिए काम करते हैं। अब वो वक्त आ गया। हमारे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है कहने का। जितना काम कोटा में किया है और कोटा में किया है कार्यकर्ताओं के कहने से। अलवर शहर में सर्व हिंदू समाज ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11वीं हनुमान ध्वज यात्रा का आयोजन किया। यात्रा मंगलवार को शाम 4 बजे अग्रसेन सर्किल के पास कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगी। साधु संतों द्वारा पूजा अर्चना के बाद मोती डूंगरी से चमत्कारी हनुमान मंदिर तक पहुंचेगी। सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम सिंह राजावत और डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगी और लगभग 5000 से अधिक श्रद्धालु दोपहिया वाहन और पैदल यात्रा में शामिल होंगे। आसपास के मंदिरों से साधु संत भी उपस्थित रहेंगे। इस विशाल भगवा ध्वज रैली में करीब 5000 लोग एकत्र होंगे और पूरे रास्ते पैदल या मोटरसाइकिल उन पर चलेंगे। किसकी ओर से निकाली जाएगी? ये सर्व हिंदू समाज के द्वारा निकाली जा रही है और संपूर्ण हिंदू समाज एक है और उनकी जागृति के लिए ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ वर्षों से ये जो यात्रा है, इस बार ये 11वीं विशाल भगवा ध्वज यात्रा है। कितनी झांकियां रहेंगी इसमें? कितने लोग करीब शामिल होने की? झांकियां करीब 11 झांकियां रहने की संभावना है। इसका रूट क्या है जी? कहाँ से कहाँ तक, कौन से रूट से? रूट तो अग्रसेन सर्किल के पास जो कृषि उपज मंडी समिति सब्जी मंडी वाली मंडी है, वहाँ शिव मंदिर है। शिव मंदिर से जो है प्रारंभ होगा और उसके बाद में जो है ये अग्रसेन सर्किल, भगत सिंह सर्किल, काशीराम चौराहा, घंटाघर, पंसारी बाजार, होप सर्कस, पुलिस कंट्रोल रूम, गोपाल टाकीज, मन्नी का बड़, अशोक सर्किल, एसएमडी चौराहा होते हुए मोती डोंगरी स्थित चमत्कारी हनुमान मंदिर पर इसका समापन होगा। और चमत्कारी हनुमान मंदिर पर समापन के बाद में वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद में वहाँ सब लोगों। अभी जैसा कि श्रीमान कृष्ण कुमार गुप्ता जी जो सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि इस रैली को विभिन्न रूटों से प्रारंभ करेंगे। फल सब्जी मंडी से प्रारंभ करके बाजार के विभिन्न रास्तों पर होते हुए मोती डूंगरी हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ विशाल हनुमान चालीसा के पाठ के साथ में समापन करेंगे और समापन के साथ में प्रसादी की व्यवस्था भी रहेगी। हर वर्ष ये 11वीं यात्रा है। हर वर्ष इस यात्रा को निकालने का कारण है कि जो हिंदू समाज है उसमें जिस प्रकार से मेहंदीपुर बालाजी धाम में 10 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव का आज 9वां दिन है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मेहंदीपुर बालाजी महाराज की बाल रूप की झांकी के दर्शन किए। सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और भक्तों ने बालाजी महाराज को चोला और प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ किए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी स्थित गोठड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएसआर योजना के तहत 200 लीटर आरओ प्लांट और वाटर कूलर लगाया गया, जिसका शुभारंभ खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने किया। कंपनी के चेतन जैन ने बताया कि कंपनी सीएसआर योजना के तहत गोठड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 3 लाख रुपए की लागत से 200 लीटर का आरओ प्लांट और 2 पानी की टंकी सहित वाटर कूलर लगाया गया। उन्होंने बताया इससे पहले भी कंपनी द्वारा गोठड़ा और खेतड़ी नगर की सरकारी स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए टेबल, कुर्सी और पंखे लगाए। बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव ने आभार प्रकट किया। हमारी
क्षेत्र का सौभाग्य है कि इतना बड़ा हमें प्रकृति ने एक अद्भुत भंडार तांबे का दिया है और अन्य मंडल का दिया है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आती हैं और उसके तहत ही उसके निमित्त ही हमारे छोटे छोटे कार्य जो है कि आम जनसाधारण के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, पानी का क्षेत्र है। अभी हम देख के आए हैं मेडिकल पार्क में HCL की तरफ से CSR योजना के तहत उन्होंने वाटर कूलर दिया है, जहाँ पे आपने एक प्लांट लगाया है। अन्य कार्य भी आपने किए हैं। निश्चित रूप से हम खेतड़ी के जनसेवक होने के नाते खेतड़ी के जनप्रतिनिधि आज बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में SRS कंपनी द्वारा CSR योजना के अंतर्गत एक वाटर कूलर और एक RO प्लांट, डिजिटल RO प्लांट जो कि 200 लीटर कैपेसिटी पर आवर का है, वो गोठड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रदान किया गया है कंपनी द्वारा। और ये डॉन करौली सड़क मार्ग स्थित गुना के नरे में अनियंत्रित होकर एक रोडवेज बस खाई में उतर गई। बस पलटने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सभी सवारियां सुरक्षित रही। ड्राइवर की सूझबूझ से बस गिरने के बाद पलटी नहीं। कोटा शहर में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब बोरखाड़ा इलाके में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाश मार्बल स्टॉक पर खड़ी पिकअप गाड़ी को चोरी कर फरार हो गए। घटना मार्बल स्टॉक पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद स्टॉक मालिक ने चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। और अब जोधपुर के ओसियां से खबर, जहां ट्रेन के आगे कूदकर युवती ने अपनी जान दी। जैसलमेर से जोधपुर चलने वाली सवारी गाड़ी के आगे युवती कूदी थी और सूचना के बाद मौके पर रेलवे GRP पुलिस पहुंची। युवती की पहचान में जुटी है पुलिस। तो ट्रेन के आगे कूदकर युवती ने आत्महत्या कर ली और फिलहाल GRP पुलिस मौके पर और शिनाख्तगी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां जिला पुलिस की स्पेशल टीम की धमाकेदार कार्रवाई सामने आई। 3 स्मैक तस्कर सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से जब्त की गई 38.20 ग्राम अवैध स्मैक बिक्री के 1 लाख रुपए भी पुलिस ने जब्त किए हैं। DST टीम ने सिद्धार्थ सिटी ग्राउंड में घेराबंदी कर नशे के सौदागर को दबोचा। करीब 7,50,000 रुपए बताई जा रही है जब्त स्मैक की कीमत। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जिला पुलिस की स्पेशल टीम की ओर से। कोटा शहर के विज्ञान नगर इलाके के डकनिया रोड पर गत 5 अप्रैल को खाली भूखंड में भरे पानी में डूबने से बालक की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद बालक के परिजनों और रिश्तेदारों ने कैंडल मार्च निकालकर भूखंड मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बालक के पिता शाकिर हुसैन का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उनके इकलौते पुत्र की मौत होने के बाद भी कार्रवाई का आश्वासन दिया था, कहा था, लेकिन 8 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हनुमानगढ़ के चक 42 NDR में धारदार हथियारों से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पीलीबंगा थाना अधिकारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि खेत पड़ोसियों ने राकेश जाट पर धारदार हथियार से हमला किया, इससे उसकी मौत हो गई और इस संबंध में मृतक के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पीलीबंगा पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। थाना अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक तौर पर अवैध संबंधों को लेकर हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 42 NDR में युवक की हत्या होती है। मौके पर गए और डेड बॉडी मोर्चरी में रखवाई और उसका परिजन है भाई, मृतक का भाई भीमसेन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है और जिसमें 3-4 आदमी नामजद है। राजेंद्र और महेंद्र निवासी 45 NDR के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टया ये अवैध संबंधों को लेकर मामला है और उसमें भी हम गहराई से जांच करें।
झुंझुनू के सदर थाना इलाके के नयासर गांव में दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में मृतक के छोटे भाई ने कांग्रेस से महिला सदस्य के पति समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या और दलित उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच सिटी डीएसपी वीरेंद्र शर्मा को सौंपी गई है। 9:30 बजे करीब थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि अजय नाम का एक युवक है कोई जो गांव के चौक में पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हॉस्पिटल लेके आई। हॉस्पिटल उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी लाश मोर्चरी में रखवाई गई है। पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया की जा रही है। घटना के संबंध में मृतक के भाई ने एफआईआर दी है और अंदेशा जताया कुछ लोगों को, उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कल रात को 9:30 हमारे मम्मी पापा खत्म हो गई बचपन में, हमें छोड़ के ये फिर मेरा बड़ा भाई है अजय कुमार, मैं उसका छोटा भाई विजय कुमार, जो कुछ लोगों ने दारू पिला के बंदिश बना के दारू पिलाई है। तो उसको जमीन के झड़पने के चक्कर में 2-3 महीने से होटल में रखते थे। अब 2 दिन से गांव में छोड़ दिया। इसकी कल शाम को डेथ हो गई। ये मामला यही है। बारां जिले के अंता में एनटीपीसी महाप्रबंधक एसके सक्सेना के जरिए अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ हुआ, जहां अग्निकांड में शहीद हुए कार्मिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अग्निशमन कंपनी कमांडर एके सिंह ने कहा कि अग्निशमन सेवा दिवस मनाकर हम अपने देशवासियों, निगम कर्मचारियों, महिलाओं और बच्चों को अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक बनाते हैं। भरतपुर के बयाना में सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया और लाखों के जेवर और नकदी ले उड़े। घटना कस्बे के आदर्श नगर सेक्टर नंबर 2 की है, जहां कॉलोनी में भरी आबादी वाले इलाके में दिन दहाड़े एक सूने मकान में चोरी हुई है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। तो अपने बच्चे के पास जयपुर गई हुई थी, सुबह निकल गई थी यहाँ से, और मेरे हस्बैंड भी दुकान पे निकल गए थे। उसके बाद में घर पे कोई नहीं था, लॉक लगा हुआ था। 9 बजे मेरे हस्बैंड चले गए थे। सुबह 8 बजे भी मैं भी जयपुर चली गई थी। घर पे कोई नहीं था और मैं भी जयपुर चली गई थी। मेरे हस्बैंड जब शाम को 9:30 बजे आए तो हमारे मेन गेट का ताला, वहाँ बाहर का गेट तो लगा हुआ था और भीतर का गेट 2 ताले लगे थे। भीतर का गेट टूटा हुआ पड़ा था और उन्होंने जब भीतर आके सारी अलमारी वगैरह चेक करी तो उसमें हमारे लॉकर वगैरह सब टूटे हुए थे। उसमें से कम भी हमारे सारे जो भी जेवर था वो सारा और नगद पैसे चोरी हो गए। कितने रुपए नगद थे और कितने का जेवर? लगभग 6-7 लाख का था, जिसमें 80,000 तो नगद थे। 7 लाख का सामान होगा, उसमें 80,000 तो। खबर डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस एस्कॉर्ट में गौवंश की गाड़ियों के एमपी जाने को लेकर पुलिस और गौरक्षकों में बवाल हो गया। मामले में पुलिस और गौरक्षकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। इधर मामला बढ़ता देखकर पुलिस सख्ती अपनाते हुए दोनों गौ रक्षकों को पकड़कर थाने ले गई, जहां पर कुछ देर बाद उन्हें पाबंद कर छोड़ दिया गया। झुंझुनू में आज एक सोफा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग से करीब 20 लाख रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की जानकारी मिलने पर तुरंत मौके पर झुंझुनू नगर परिषद की 3 दमकलें और 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने आग को बुझाने का प्रयास किया।